तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है और इसको पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, कह रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है वो सहसंयोजन क्रिस्टल ठोस होता है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, सहसंयोजन। और यहाँ पर क्रिस्टल ठोस भी अगर लिखा हुआ रहता है तो भी यही दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजन। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार, ठीक है, घटनाकार ने वो यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया। घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो परमाणु की संख्या जो होगा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में वो हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वथनांक उन्नयन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेरवादार ठोस है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वेरवादार जो ठोस होता है वो होता है क्वार्टज ग्लास, यानी कि SiO2। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। इसमें जो कैथोड पर मुक्त होगा वो हो जाएगा सोडियम, ठीक है, Na। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपको ये हर साल लगभग में 1 साल के बाद रिपीट करता ही है, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का नामक ऑक्सीजन विभव इतना है तो इसका नामक अवकरण विभाग है। नामक अवकरण विभाग, इसका जो नामक अवकरण विभाग होगा वो हो जाएगा -0.76, ठीक है। और देखिए ये जो होगा वो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, और ये पढ़ाया गया होगा तो इसमें आपको निकालने के लिए भी बताया गया होगा। तो अगर आपने इसका नहीं सीखा है निकालने के लिए तो आप लोग लिंक एक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -0.76। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है। अब देखिए इनमें से अनुसंख्य गुणधर्म क्या कह रहा है, नहीं है। तो नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, हिमांक अपनमन, ये भी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको देखते जाना है, ठीक है। देखिए 2C नंबर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये भी है। क्वथनांक का उन्नयन, ये भी है। और प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता, क्योंकि ये इसका जो गुणधर्म है अनुसंख्य गुणधर्म ये नहीं है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर इतना, देख लीजिए ये समीकरण दे दिया है। इस अभिक्रिया की कोटि, ये अभिक्रिया है तो इसका कोटि क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये जो हो जाएगा वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन होगा वो वैद्युत करण संचालन कहलाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। तो देखिए वे प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए 11 नंबर कह रहा है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर। साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, कौन सा धातु, सिल्वर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? अब सांद्रण हम निकालने के लिए बताए हैं, आप लोग उससे निकाल सकते हैं। फिलहाल में इसका आंसर अभी हम बता देते हैं, आप लोग वीडियो देख करके सीख जाइएगा कि कैसे निकालना है, तब ना अगर मान के चलिए कि भी हम इसको बताते हैं तो उसको बताएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप उसको सीख लीजिए। उसके बाद आप आराम से 5-10 को निकाल के अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 0.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या भी हम बताएं आप लोगों को निकालने के लिए, बहुत ही आसान एकदम सरल में। तो ऑक्सीकरण आप लोग निकालने के लिए सीख जाइएगा, आप लोग प्लेलिस्ट खोलिएगा उसी में मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ उसी में, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिएगा उसी में मिल जाएगा। तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण की सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 0। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल। देखिए सबसे प्रबल अम्ल इसमें से जो हो जाएगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोरों में, तो देखिए गोताखोर जो समुद्र में गोताखोर होते हैं लगाते हैं, तो उसके लिए यंत्रों को किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? किस गैस का मिश्रण? नियोन, ऑक्सीकरण, क्रिप्टन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्रिप्टन, ऑक्सीजन, नियोन। तो कौन सा गैस का मिश्रण रहेगा? तो इसमें देखिए रहता है हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। देखिए संक्रमण तत्व जो है वो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, डी ब्लॉक में। चलिए अब देख लेते हैं 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के संक्रमण का सदस्य नहीं है? देखिए क्या कह रहा है, कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के संक्रमण का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ठीक है, आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ये बहुत ही हल्का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है 18 नंबर लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए लेंथेनाइड संकुचन जो होता है वो देख लीजिए, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होगी वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है उत्प्रेरण की क्रियाशीलता निर्भर करती है। उत्प्रेरण की क्रियाशीलता निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान पर, विलेयता पर, कणों के आकार पर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरण की क्रियाशीलता जो निर्भर करेगी वो करेगी कणों के आकार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। कह रहा है सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड
का IUPAC नाम, सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो ये होगा सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का IUPAC नाम 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 23 नंबर। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं अल्कोहल के विभेद किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एवं अल्कोहल के विभेद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, क्विटर मेयर विधि, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों विधि द्वारा विभेद किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। पहला भी इसका राइट आंसर है, दूसरा भी, तीसरा भी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है? किसका प्रयोग? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन, मीथेन, किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, कि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करेंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर कह रहा है अल्कोहल में कौन रहता है? अल्कोहल में जो रहेगा वो रहेगा OH क्रियाशील मूलक। ठीक है, अल्कोहल में क्या रहता है? OH क्रियाशील मूलक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, तो ये विभेद करता है फेलिंग विलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्यों होता है तो वो अब देखिए रिवीजन करा रहे हैं तो इसमें वो नहीं हम बताएंगे, अगर हम वो बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा का वीडियो बनेगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम जो होगा वो आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होगा? तो वो ग्रुप 1 का सदस्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? KMnO4 के घोल को कहा जाता है तो वो कहा जाता है बेवेयर अभिकर्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी। चलिए क्या कह रहा है 30 नंबर देख लीजिए। कह रहा है फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो वो बन जाएगा बेंजीन। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कार्बोनिल अम्लों का क्रियाशील मूलक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा COOH। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जालिया विलयन से कराने पर फराहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? तो इसमें जो यौगिक होगा वो होगा एसिटिक अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट आप देखिए 33 नंबर। कह रहा है ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर का सूत्र, तो देखिए ईस्टर का सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ईस्टर का सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए, ये ठीक है, ये है ईस्टर का सूत्र। 34 नंबर आप देख लीजिए। कह रहा है नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनेगा? तो बनेगा प्राइमरी एमीन। ठीक है, एमीन। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर अब देख लेते हैं। कह रहा है DNA तथा
RNA में समान भस्म उपस्थित है। DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। क्या हो जाएगा? गुयानिन, एडिनिन, साइटोसिन, ये तीनों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।